बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों की बधाई में तुमने यह दिया अपनी नंद को, वह जाकर अपनी सास को क्या दिखाएगी, अपने ससुराल वालों को क्या दिखाएगी? पूरे 9 महीने संभाल के जा रही है तुम्हें, और तुमने उसे चांदी की पायल पकड़ा दी। भर भर के इतने गहने रखे हो, यह नहीं कि कोई सोने की चीज उठा कर दे दूं। चांदी देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं माँ जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई। कैसी शर्म? और संभाला क्या है? दीदी ने मुझे 9 महीने से आई है तो खुद आराम किया है, खाई पी है, सोई है। मेरे लिए क्या किया है? गिनती ही करा दो। जितना मुझे संभाला था उसके हिसाब से मैंने एक दे दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। अगर आपको देना है ना तो आप अपने पास से दे दो, मेरे पास नहीं है कुछ भी देने को। शीला जी रीचा का मुंह देखते रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अचानक रीचा को क्या हो गया। यह तो ऐसी नहीं थी। तभी हाथों में पायल और आंखों में आंसू लिए रितु कहा, माँ यह क्या है? माँ यह पायल ले जाऊंगी मैं अपने ससुराल में, सबको दिखाऊंगी कि भाभी ने मुझे यह नेक दिया। बच्चे होने की खुशी में माँ मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मेरी सास है क्या कहेगी, मेरी नंद क्या कहेगी, और मेरी जेठानी क्या कहेगी? भरा पूरा परिवार है, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। माँ, पूरी जिंदगी मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मेरी जेठानी जब अपने मायके जाती है तो कितना भर भर के लेकर आती है। उनकी भाभी ने नेक में उन्हें कान के झुमकी दी थी, साड़ियाँ पैसा अलग से, कितना खुशी से वह सबको दिखा रही थी। पायल बेटी की बात सुनकर शीला जी सोच में पड़ गई। उन्होंने कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रीचा रितु को बेटे की बधाई में सिर्फ एक पायल देगी। असल में जब रीचा प्रेग्नेंट हुई तो उसके 1 महीने बाद ही शीला जी ने अपनी बेटी रितु को मायके बुला लिया। उन्होंने रितु के ससुराल में यह कहकर बुलाया कि बहू को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताई है, अब ऐसे में नंद ही तो संभालने आएगी। रितु के ससुराल में बड़ी फैमिली थी, सास, नंद, जेठानी, सब लोग थे। शीला जी की बात सुनकर रितु की सास ने कहा, बहन जी अभी तो 1 ही महीना हुआ है, जब 8वां महीना लगेगा तो ले जाएगा रितु को। लेकिन शीला जी ने जानबूझकर झूठ बोला। रीचा बिल्कुल बेड से नहीं उठ सकती, मैं अकेले घर कैसे संभाल पाऊंगी? अब अगर ऐसी हालत में नंद भाभी के काम नहीं आएगी तो भला कौन आएगा? आपको तो भरा पूरा परिवार है, इतने लोग हैं, आपके परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक बार सोचिए देखिए, कल को मेरी बहू कह भी सकती है ना कि नंद के होते हुए भी ऐसी हालत में नंद ने साथ नहीं दिया। बेचारी रितु की सास यह सब सुनकर शांत हो गई और अगले ही दिन रितु को उसके मायके भेज दिया। मायके आकर माँ बेटी की जोड़ी अच्छी बन गई, क्योंकि शीला जी ने तो बस बहाना करके रितु को मायके बुलाया था। रितु को ससुराल में काम करना पड़ता था, जबकि रीचा को कोई भी दिक्कत नहीं थी। नहीं डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोला था और नहीं उसकी तबीयत खराब थी। फिर भी रीचा की बीमारी का झूठ बोलकर शीला जी ने रितु को 8 महीने पहले ही बुला लिया। बेचारी रीचा ने की दिनचर्या में तो रितु के आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह जैसे पहले काम करती थी वैसे ही अब भी कर रही थी, या यूँ कहे कि रितु के आने के बाद उसका काम और बढ़ गया था, क्योंकि शीला जी रीचा से कहकर रितु के लिए नए नए पकवान बनवाती थी, यह कहते हुए कि अभी नंद की जितनी सेवा करनी है कर लो, इसके बाद नंद भी तो तुम्हारी सेवा करेगी। रीचा को इस समय बहुत तकलीफ होती थी, जैसे आम लड़कियों को होती है, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा ही हो गया था। उसे बहुत उल्टियाँ होती थी, गैस बनती थी, ना कुछ खाते बनता ना पीते। छोटी छोटी चीज़ों की महक से वह परेशान हो जाती थी। उसके चलते बेचारी दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी। देखने पर लगता ही नहीं था कि रीचा प्रेग्नेंट भी है। चेहरे की रौनक ही गायब हो गई थी। किसी भी चीज़ की महक उसके सिर पर चढ़ जाती और वह पूरे दिन परेशान रहती, ठीक से न खाने पीने की वजह से। दिन भर दिन रीचा कमज़ोर भी होती जा रही थी, लेकिन उसका परेशानी सुन तो शीला जी को कोई मतलब था और ना ही रितु को। रीचा जब अपनी परेशानी के बारे में शीला जी को बताती तो शीला जी कहती, बहू तुम पहली बार माँ बन रही हो ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं भी बच्चे पैदा किए हैं, छोटी मोटी तकलीफ तो लगी ही रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम आराम फरमाते रहो, जितना आराम करोगी उतना ही बेकार है। बस रीचा से काम करवाने से मतलब था, उसके खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ठीक से न खाने की वजह से रीचा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे रीचा का 7वां महीना लग गया। एक दिन उसे अचानक तेज बुखार हो गया। दवा खाकर वह लेट गई थी। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक खाने का कोई अता पता नहीं था। खाना बनने में देरी होती देख शीला जी गुस्से में बड़बड़ाती हुई रीचा के कमरे में गई। रीचा को लेटा हुआ देख चिल्लाते हुए बोली, बहू मुझे तुम्हें होश है?
कि नहीं, खाने का समय हो गया है और अभी तक खाना नहीं बना। माँ जी, बहुत तेज बुखार है, बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, तो खाना कैसे बनाऊंगी? बुखार है तो दवाई खा ली होती, अब तक तो तुम्हारा बुखार सही हो गया होता। छोटे मोटे तकलीफ तो लगी ही रहती है, अगर तकलीफ लेकर तुम सोने लगोगी तो गया काम। मैं सब समझ रही हूँ, यह तुम्हारे नखरे, जब से तुमने मेरी बेटी को देख लिया तब से तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। आज तो तकलीफ इतनी बढ़ गई हो कि तुमने खाना तक नहीं बनाया। ऋचा का बुखार वैसे ही तेज था, पूरा बदन तप रहा था, ऊपर से सास की बातें सुनकर वह रोने लगी। ऋचा के आंसू देखकर शीला जी और भी गुस्से में आ गई और गरजते हुए बोली, हाँ हाँ, अब नौटंकी रोना धोना शुरू कर दो। 9 महीने से तुम्हारी नौटंकी ही तो देख रही हूँ, स्पेशल बच्चा पैदा कर रही हो ना तुम। बड़बड़ाते हुए शीला जी किचन में चली गई। उन्होंने दोपहर का खाना बनाया, दोनों माँ बेटी ने खाना खाया लिया और जाकर अपने कमरे में सो गई। किसी ने ऋचा को एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा, ऊपर से खाना खाकर जाते जाते शीला जी ने ऋचा से कह दिया, बहू, जब तुम्हारा रोना धोना खत्म हो जाएगा तो जाकर खाना खा लेना, बस इतना कह देना। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब चाहे ऋचा खाना खाए या ना खाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दोनों माँ बेटी खाना खाकर भरपूर नींद लेने लगी। इधर बेचारी ऋचा बेचैन रही, उसे गिलास पानी भी पीना तो खुद लेकर ही पीती थी। आज तक उसने रितु के बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन आज जब उसे सच में तकलीफ हुई और उस समय भी रितु ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही शीला जी ने, तो ऋचा को पहली बार दोनों माँ बेटी पर गुस्सा आया। वह रो पड़ी, यह सोचकर कि कितने दिनों से रितु से संभालने के नाम पर आई है। उसके ससुराल, पूरे रिश्तेदार, गाँव पड़ोसी सबको पता है कि रितु ऋचा को संभालने आई है, लेकिन रितु ने तो एक बार भी ऋचा के बुखार के बारे में नहीं पूछा। शाम को जैसे ही शीला जी सोकर उठी, अभी तक ऋचा को लेटा हुआ देखकर शीला जी ने कहा, अरे बहू, अभी तुम्हारा बुखार नहीं उतरा जो अभी तक सोई हो? बताओ, शाम होने को आई और तुम अभी तक लेटी पड़ी हो, कोई नाश्ते की तैयारी नहीं किया है, क्या है? इतना सुनते ही ऋचा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप लेटी रही। जब शीला जी को लगा कि ऋचा नहीं उठने वाली, तो वह बड़बड़ाती हुई किचन में गई। उन्होंने चाय बनाई खुद की और रितु की। चाय निकाल कर एक कप रितु को पकड़ाते हुए बोली, ले बेटा, दे दे, ताकत हो तो उठकर पी लेना, तो रहने दो, बीमार होना, भूख तो लगेगी नहीं। जानबूझकर शीला जी ने इतना तेज बोला कि सारी बातें ऋचा ने सुन ली। ऊपर से रितु ऋचा के कमरे में चाय ले जाते हुए बोली, भाभी पी लो, अब चाय पीने की तो हिम्मत होगी ही ना। एक तो सास की जली कटी बातें, ऊपर से नंद के ताने। ऋचा के मन ही मन फैसला कर लिया कि वह एक भी काम इन दोनों माँ बेटी से नहीं करवाएगी। वह जैसे तैसे अपना काम खुद करेगी ताकि जिंदगी में ताने मारने का मौका नहीं मिले। यही सोचकर अगले ही दिन से ऋचा ने खुद को संभालते हुए दवाई खाते खाते अपना सारा काम खत्म किया। जैसे तैसे 9 महीने पूरे हुए और ऋचा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पोता होने की खुशी में शीला जी ने खूब मिठाइयाँ बांटी, सोहर गवाया। करीब 10-12 दिन बाद जब रितु अपने ससुराल वापस आने लगी तो शीला जी ने ऋचा के पास जाकर बोली, बहू, तुम्हारी नंद अपनी ससुराल जा रही है, उसकी विदाई कर दो, जरा सोच समझ कर कुछ देना। 4 लोगों के बीच में दिखाना है, भाई बैठा हुआ है, मजाक थोड़ी ना है। 9 महीने तुम्हें संभाल कर जा रही है, ऐसे में तो कुछ तगड़ा नेक ही बनता है, देख लो। कहते हुए शीला जी चली गई। सास की बातें सुनकर कुछ सोते हुए ऋचा ने अलमारी में से एक पायल और साड़ी निकाल कर रितु को दे देती है। पायल देखते ही रितु के साथ साथ शीला जी भी भड़क गई, बहू, यह क्या है? एक मामूली सी पायल, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतना सोना गहना रखा है और तुमने एक पायल पकड़ा दी। यह भी नहीं सोचा कि तो उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? 9 महीने भाभी की देखभाल करने आई और भाभी ने यह दिया, कौन सा मुंह लेकर दिखाएंगे जाकर? कौन सी देखभाल माँ जी, कौन सी मेरी सेवा की है उसने? कभी एक गिलास पानी भी उठा कर दिया हो तो बताओ? माँ जी, अगर देखभाल और सेवा को देखते हुए नेक बने तो एक फूटी कौड़ी भी ना दूं मैं रितु को? अरे यह तो एक रस्म होती है, इसलिए इतना दे दिए। यह भी नहीं देती तो कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी जुबान नहीं है। जितनी तकलीफ मुझे इन 9 महीने में हुई है, उतनी तकलीफ मुझे इस घर में किसी और समय नहीं हुई। यह मैं जिंदगी में नहीं भूलने वाली। मुझे जो लगा मैंने दे दिया। आपकी बेटी, आपने
उसकी सेवा की है, उसने आपकी सेवा की है 9 महीने में, इसलिए आपको जो समझ में आए अपने पास से दे दीजिए। हमसे उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नेक लेने के लिए अच्छा काम भी करना होता है। कहते हुए रीचा अपने कमरे में चली गई। शादी के बाद आज पहली बार रीचा अपनी सास और नंद के सामने बोली थी। रीचा का रूप देखकर शीला जी हैरान रह गई। रितु को तो बोलते ही नहीं बन रहा था। पायल देखकर रितु रोने लगी। माँ, अब मैं क्या करूँ? कौन सा मुँह लेकर जाऊँगी ससुराल? क्या कहेंगे वहाँ के लोग? मेरी सास, नंद, जेठानी। माँ, कुछ करो, नहीं तो मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाऊँगी। बेटी का रोना धोना देखकर खातिर शीला जी कुछ सोचते हुए अपने कान के झुमके निकाल कर धीरे से रितु को दे देती है। ले बेटा, यहीं दिखा देना सबको। मुझे नहीं पता था कि बहू इस समय अपना रंग दिखा देगी। भाभी का गुस्सा देखकर रितु भी हैरान थी। उसने मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे थे। माँ का झुमका लेकर वह चुपचाप अपने ससुराल चली गई। तो दोस्तों, रीचा ने जो किया, क्या वह सही किया?